हेलो स्टूडेंट्स, आपकी नई नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो ज़्यादा बोरिंग ना बनाते हुए टॉपिक को हम थोड़ा सा जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बुक की थ्योरी ज़रूर पढ़ें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम समझ आता है, हल्की सी डेफिनेशन, हल्की सी बोरिंग्स हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट बनाते हुए कुछ कुछ टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम के बारे में। मास, लेंथ और टाइम ये क्या है, उससे पहले एक बार मैं ब्रीफ आउट कर देती हूँ। लास्ट वीडियो को हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी विच कैन बी मेजर्ड। दो टाइप की पढ़ी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल वो जो बेसिक्स हैं, और डिराइव जिनको हमने फंडामेंटल से बनाया है। अब बेसिक कौन कौन सी हैं हमारे पास? 7 तो फंडामेंटल बेसिक हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप बुक को साथ साथ ज़रूर पढ़ते रहिएगा। 7 फंडामेंटल में सबसे टॉप मोस्ट है मास, लेंथ, टाइम, और उससे आगे करंट है, उससे आगे टेम्परेचर है, उससे आगे हमारे पास करंट है, ये टेम्परेचर, और आई को हम वैसे करंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इनके बारे में अभी डरे नहीं, वन वन करके हम बीच बीच में बातें करते रहेंगे। और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं उनमें एंगल हैं, और एंगल की 2 यूनिट्स हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेडियन एंड स्टेरेडियन के बारे में भी बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इन स्टार्टिंग की 3 यूनिट की, मास, लेंथ एंड टाइम, ताकि हम डायमेंशन स्टार्ट कर सकें। इनको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आउट कर देती हूँ और इनकी यूनिट, फिर उसके आगे हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। मास होता है क्वांटिटी कंटेन्ड इन बॉडी। एक लाइन में इनकी डेफिनेशन है, ज़्यादा डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी कंटेन्ड इन बॉडी, किसी भी बॉडी में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप कंटेन करते जाएंगे उसका मास बढ़ता जाएगा। यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय किलोग्राम। जैसे आप 1 किलोग्राम चीनी लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो हर में उनकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। शायद मैं ये ब्रीफ आउट कर चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ क्या होती है? द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे इन दोनों पॉइंटों के बीच का ये गैप है, या इन दोनों पॉइंटों के बीच का ये गैप है, तो दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस वन। द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स या सेपरेशन बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। लेंथ की यूनिट होगी मीटर। एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट बहुत सारी होती हैं, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, बहुत सारे सिस्टम हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट वन इज टाइम। टाइम क्या होती है? ये गैप होती है, ड्यूरेशन होती है किन्हीं 2 सक्सेसिव इवेंट्स के बीच की, जो रेगुलरली अपने आप को सक्सेसिवली रिपीट करती रहती हैं। जैसे कि किसी मोशन के पेंडुलम, जैसे किसी पेंडुलम के मोशन को आप टाइम की मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइम को मेजर करने की टेक्निक बहुत सारी हैं। हम यूनिट की बात करेंगे। इसकी यूनिट होती है सेकंड। ज़्यादातर बच्चे सेकंड को ऐसे सी लिखते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग मेथड। आप सिर्फ एस लिखेंगे। तो मास, लेंथ एंड टाइम के बारे में हमने पढ़ा। वीडियो थोड़ी फास्ट होती हैं, इसलिए आप बुक से ज़रूर इनको कंसल्ट करें। समझने के लिए इनको बार बार ज़रूर देखें। अब मास, लेंथ और टाइम, 3 बेसिक हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं। जैसे मैं बात कर रही थी सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो 3 तरह के सिस्टम हमारे पास फैशन में हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और सबसे ऊपर एसआई, यानी कि इन सब का बाप। सीजीएस क्या है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। ऊपर लिख लो आप यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करें, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो सिस्टम होगा सीजीएस। अगर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में यूज़ करें तो सिस्टम होगा एफपीएस। अगर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में यूज़ करें तो सिस्टम होगा एमकेएस। और एसआई सिस्टम वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, जिसमें जो इंटरनेशनली यूनिट्स मानी जाती है, जो हर जगह फिक्स रहती हैं, बार बार चेंज नहीं होती। ये सिस्टम बहुत ही छोटा होता है, लार्ज कैलकुलेशन के लिए दिक्कत करता है, इसलिए हम इसको आउटडेटेड कर चुके हैं। ये सिस्टम भी है कुछ यूनिट्स में चल रहा है, तो ज़्यादातर मेन आपके यही 2 चलेंगे, एमकेएस और सीजीएस, सॉरी, और एसआई तो सबसे ऊपर है ही। अब मास, लेंथ और टाइम से रिलेट करके हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बीच में बहुत सारे टॉपिक हैं, आपके छूट गए हैं, लेकिन आप उनकी थ्योरी ज़रूर पढ़ते रहें। हम उनको 1 बाय 1 बीच बीच में डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, देखना, समझना, जानना उसके बारे में। डायमेंशनल का मतलब उसकी डायमेंशन देखना, यानी कि उनकी क्वालिटीज़ देखना कि वो किस किस पर डिपेंड करती हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि हम मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट को किसी भी मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक नंबर और एक यूनिट। यानी कि कोई मेज़रमेंट अगर मैं यूँ लिख दूँ NU तो आप समझ जाओगे ये किसी मेज़रमेंट के बारे में बात कर रही हैं। लेट मी सपोज आई हैव राइट 2S, तो हमें पता चल गया हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अमाउंट तो 2 है और S सेकेंड है, यानी कि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने लिख दिया 2M, यानी कि 2 मीटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेंथ, तो यूनिट से ही हमें आइडिया हो जाता है फिजिकल क्वांटिटी कौन है। सिमिलरली मेजरमेंट एक कंपैरिजन का प्रोसेस है, तो डायमेंशन से हमें आइडिया हो जाएगा हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए चाहिए होंगी हमें डायमेंशन, उसमें 7 फंडामेंटल है, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे और सबसे मेन ट्रेंड में है मास, लेंथ एंड टाइम। अब इस डायमेंशन को देखने के लिए हमें बनाना होगा एक डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि वो फार्मूला जो M, L और T पे डिपेंड करता है। जैसे कि आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज़ का, मास का, लेंथ का और टाइम का। लिखेंगे तो हम तीनों, लेकिन जिसमें जो आता है उसकी पावर लिख देंगे, जितनी बार आता है उतनी बार पावर लिखेंगे। जैसे मास में खाली मास है, L और T नहीं है, तो MLT लिखेंगे, लेकिन मास कितनी बार है, एक बार, इनको कर देंगे 0। लेंथ में खाली लेंथ है, MLT लिखेंगे, लेकिन इनको 0 करके इसको 1 कर देंगे। टाइम में खाली टाइम है, तो MLT लिखेंगे, इनको 0 करके इसको 1 कर देंगे। आप इन 3 बेसिक डायमेंशनल फार्मूलाज को आज लर्न कीजिए, इस टॉपिक को समझिए और बार बार इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बुक्स को ज़रूर रीड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।